अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे ज़ूलॉजी सेकेंड ईयर PCHS के पेपर के नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस। पहला सवाल है हमारे पास, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैल्शियम आयंस इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। कैल्शियम आयंस क्या रोल प्ले करते हैं इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब होता क्या है कि जब भी नर्व इम्पल्स यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल आता है वो जाके क्या करता है, केमिकल रिलीज कराता है, जिसे कहते हैं हम एसिटाइल कोलिन। अब वो एसिटाइल कोलिन जाके क्या करवा रहा होता है, वो एसिटाइल कोलिन जाके कैल्शियम आयंस को रिलीज करवाता है और वो रिलीज्ड कैल्शियम आयंस जाके कहाँ पे लगते हैं, जैसे कि हमारी एक्टिव साइड होती है ना, आपने पढ़ा होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन में कि एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से कंबाइन करके पावर स्ट्रोक बनाते हैं जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब उन दोनों की बाइंडिंग साइड को इनहिबिट कर रहा होता है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, दो मॉलिक्यूल्स मिलके उस एक्टिव साइड को एक तरह से छुपा देते हैं। ये कैल्शियम आयंस जाके बाइंड करता है ट्रोपोनिन से और उस एक्टिव साइड को एक्सपोज करवा देता है। जब वो एक्टिव साइड एक्सपोज हो जाती है, दिखने लगती है, तो फिर वहाँ पे पावर स्ट्रोक होता है। जब कैल्शियम अपना काम पूरा कर देता है यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, तो ये कैल्शियम आयंस जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हुए थे वो जाके वापस वहीं स्टोर हो जाते हैं। इसकी मैं आपको एनिमेशन भी दिखा देती हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे आ रहा है इलेक्ट्रिक सिग्नल, वो आगे जा रहा है मेम्ब्रेन में ट्रैवल करके, ये आपका टीट्यूब्यूल है, टीट्यूब्यूल से ट्रैवल करके ये जाके कैल्शियम आयंस ओपन करके कैल्शियम चैनल्स जाएंगे एक्टिन मायोसिन के पास। अब यहाँ ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स एक्टिन से जो जुड़ा हुआ है वहाँ पे ट्रोपोनिन से जाके कैल्शियम बाइंड करेगा और एक्टिव साइड को एक्सपोज कराएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसका सबसे जो बड़ा फायदा है ना, वो तो ये है कि ये जेनेटिक मोनोटनी जो होता है ना, यानी उसको अवॉइड करता है। अब ये जेनेटिक मोनोटनी क्या होता है, जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन जो है एग्जैक्ट कॉपीज जो प्रोड्यूस होती हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन में, यही चीज़ सेक्सुअल प्रोडक्शन में नहीं होती है। यानी इसी चीज़ को कहते हैं जेनेटिक मोनोटनी, यानी कि जो एग्जैक्ट कॉपीज हैं वो प्रोड्यूस नहीं होंगी। इसके बरक्स क्या होगा, एक वैरायटी जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे, एंडलेस वैरायटी प्रोड्यूस होगी ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि डिफरेंट पेरेंट्स के जो यूनिक कैरेक्टर्स होंगे, दो अलग अलग पेरेंट्स होंगे, उनके यूनिक कैरेक्टर्स होंगे लाइक हेयर कलर, आई कलर एंड डिफरेंट थिंग्स। तो ये चीज़ें एक दूसरे से कंबाइन करके नई कैरेक्टर्स बनाएंगी और इससे एक वैरायटी प्रोड्यूस होगी जो कि एनिमल को उनके हैबिटाट में रहने के लिए भी मदद करेगी। यानी कि नए नए जो चेंजेस आ रहे होंगे, एनवायरमेंटल चेंजेस, उनको कॉप अप करने में मदद देगी। ठीक है, तो ये एक तरह से एक फ़ायदा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पूछा गया है। और ये वेरिएशंस जो हैं एवोल्यूशनरी चेंजेस भी करवाती हैं। जस्ट लाइक डार्विनिज्म में हमने पढ़ा था कि जो जिराफ होते थे उनके पहले वो ग्रासेस वगैरह खाते थे, फिर वो उस वजह से कुछ ग्रासेस अनअवेलेबल हो गई थी तो उन्होंने अपनी नेक को स्ट्रेच करना स्टार्ट किया था। इसकी वजह से अब जिराफ की नेक जो है वो स्ट्रेच होती है और बड़ी होती है, पहले ऐसे नहीं होता था। तो यही चीज़ जो है एवोल्यूशन में हेल्प करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग क्या होती है। लेटेंट लर्निंग में होता है कि इस तरह की लर्निंग जो ना ही तो किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस से रिलेटेड है, नहीं उस लर्निंग को करवाने के लिए कोई ट्रिगर नहीं करना पड़ता, वो बल्कि वो खुद ही सीख ली जाती है। यानी कि ना ही तो उसको सीखने पे कोई रिवॉर्ड दिया जाता है और ना ही किसी गलती पे पनिशमेंट मिलती है, बल्कि वो यूटिलाइज होती है आगे कभी ज़रूरत पड़ने पर। जैसे कि रैट्स जो होते हैं वो अपने अंडरग्राउंड टनल्स वगैरह में रास्ता जो बना लेते हैं, तो उनको ना कोई सिखाता है और ना ही वो खुद से उसकी पूरी प्रैक्टिस करते हैं। जस्ट लाइक जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो वहाँ से खुद ही रास्ता ढूंढ लेते हैं। इस चीज़ को कहते हैं लेटेंट लर्निंग। उसके बाद एक और इसमें पूछा गया था इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग आपकी क्या होती है। इनसाइट लर्निंग में आपकी जो है एक ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि बगैर किसी ट्रायल या बगैर किसी एरर के सॉल्व कर ली जाए। लाइक इसमें ये होता है कि एक्सपेरिमेंट एक परफॉर्म किया गया था चिंपैंजीज पर। बहुत सारे चिंपैंजीज में से एक एक करके उनको एक रूम में छोड़ा गया था और वहाँ पे उन्होंने बहुत सी ऊंचाई पे ना बनानास का बंच एक टांग दिया था। अब इतना दूर था कि वो खड़े होके तो खुद नहीं ले सकते थे, तो उनके पास बहुत सारे बॉक्सेस भी वहाँ पड़े हुए थे। तो वो उन्होंने खुद ही सोचा चिंपैंजीज ने, और कुछ देर के बाद उन्होंने वो पाइल बनाया, यानी कि एक के ऊपर एक बॉक्सेस रखे और खुद ऊपर जाके उस बंच ऑफ बनानास को तोड़ लिया। तो ये चीज़ ना ही तो चिंपैंजीज को किसी ने सिखाई थी, ये चीज़ उन्होंने खुद ही अपने दिमाग से की। तो इस चीज़ को कहते हैं हम इनसाइट लर्निंग। इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन का, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।